मेरा नाम डॉक्टर सैरिश है। मैं आपके गले का हल्का सा मुआयना करूँगी, कहीं दर्द तकलीफ हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसको इस तरह कर लूँ, ठीक हो गया? चलो, आपने ऐसा करना है कि ना, हाँ, हाथ पीछे रखो, थोड़ा सा ना आपने घूंट भरना है, ठीक है? भरे। अब हमने फर्स्ट लुक के अंदर पेशेंट का एक ऑब्वियस गोइटर देख लिया, मूविंग में डीप रोटेशन देख लिया। उसके बाद हमने देखना है कि ओवरलाइन स्किन के ऊपर कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई मार्क तो नहीं है, कोई स्कार मार्क तो नहीं है प्रीवियस थायराइडोटॉमी का। उसके बाद हमने हल्की सी दर्द तो नहीं है हाथ लगाने से, फिर हल्की सी स्किन हमने पिंच करके देखनी है कि ओवरलाइन स्किन अटैच्ड है या अटैच्ड है टू द अंडरलाइन स्ट्रक्चर या नहीं है। उसके बाद हमने उसका टेम्परेचर देखने के लिए अपने बैक ऑफ हैंड से ये टेम्परेचर देख लिया, ठीक हो गया? उसके बाद आपने पेशेंट की अपनी तरफ बैक करानी है, कमर मेरी तरफ करना है, ऊपर चौंकी लगा के बैठ जाए। अच्छा, इस तरफ हम तो देखते हैं, इस तरफ कुछ अच्छा, घूंट भरे। आपने इस तरफ फील कर लेना है कि एक सिंगल नोड्यूल है, मल्टीपल नोड्यूल है, इसके अलावा है कि ये मोबाइल है कि नहीं है, अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच तो नहीं है। उसके बाद अब आपने लिम्फ नोड्स पैल्पेट कर लेने हैं, सर्वाइकल नीचे थोड़ी सी गर्दन नीचे कर लें, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हमने पैल्पेट कर लिए, एंटीरियर पोस्टीरियर सर्वाइकल बायलैटरल हमने पैल्पेट कर लिए। उसके बाद हमने कैरोटिड्स उसकी पैल्पेट कर लिया। कैरोटिड्स पैल्पेट करने के बाद हमने देखना है रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन तो नहीं है, इसके लिए हमें परकस करना है बिलो द थायराइड। उसके बाद हमने थायराइड की ब्रूई देखनी है। थायराइड भी आपने बेल से देख लेनी है बायलेटरल लोब्स के ऊपर। इसके साथ थायराइड का एग्जामिनेशन लोकल कंप्लीट हो गया। पेशेंट क्योंकि बैठा हुआ है इसीलिए आप बैक से बेसल प्रेपटेशंस के लिए देख लेंगे। उसके बाद आपने थायराइड के लिए आई साइंस देखने हैं। मेरी तरफ चेहरा कर लें। हमने पहले एच बनाना है ताकि इसकी ऑफ्थेल्मोप्लेजिया के लिए जहाँ जहाँ मेरी उंगली जाए मेरी उंगली को देखना है, सर नहीं हिलाना, ठीक है? आपने एक आर्म लेंथ के ऊपर अपना हैंड रखना है, बहुत ज़्यादा करीब करेंगे तो आपका पेशेंट उसको फोकस नहीं कर पाएगा और उसको पहले से डिप्लोपिया सुनाई देने लग जाएगा। आपने ना माथे में बल डालना है, नीचे की तरफ देखें, डेड लैग देखनी है और पीछे से जब आपने बैक किया था उसके ऊपर एलिवेट करके आपने लिड रिट्रैक्शन देखनी है। लिड रिट्रैक्शन देख लेनी है, उंगलियां नीचे करके लिड लैग देख लेना है, रिंकलिंग ऑफ द फोरहेड देख लेनी है। इसके अलावा एज बनाते था आपने आई मूवमेंट्स देख लेनी है और उसे कह देने के लिए दो दो तरी नजर आ रहा है। उसके बाद आपने पेशेंट को लिटा लेने लेकिन हैंड्स सीधे करें। आपने ट्रेमर्स के लिए देख लेना है, उंगलियां खोले। आपने कोई जॉइंट पेन्स के लिए देख लेना है। इसके अलावा आपने नीडल मार्क्स के लिए देख लेना है कि डायबिटिक तो नहीं है पेशेंट। उसके बाद आपने पल्स काउंट कर लेनी है, आपने 30 सेकंड काउंट करके अगर रेगुलर है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। उसके बाद आपने ब्लड प्रेशर देख लेना है। ब्लड प्रेशर देखने के बाद आपने कार्डियक ऑस्कल्टेशन करनी है और अब आपने कार्डियक ऑस्कल्टेशन के बाद आपने देखना है कि कोई माइक्रोस्टेनोसिस या फिर इरेगुलर हार्ट रेट आपको सुनाई दे रहा है, सेकंड हार्ट साउंड है, कार्डियोमेगैली तो नहीं है और साथ में आपके बेसल पैल्पिटेशन देखने में। उसके बाद आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है देखने के लिए कि कोई एसाइटिस तो नहीं है। उसके बाद आपने एडिमा फीड देखना है। एक चीज़ जो हम भूल गए हैं उसके बाद उसके रिफ्लेक्सेस देखने हैं। रिफ्लेक्सेस के अंदर हाइपर रिफ्लेक्सिया आ सकता है हाइपरथायराइडिज्म में, डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस होता है हाइपोथायराइडिज्म के अंदर। उसके बाद आपने पेशेंट को प्रॉक्सिमल मायोपैथी के लिए चेक कर लेना है। आपने ना बगैर नीचे बैठना है ऐसे और बगैर सहारे के उठ के दिखाना है मुझे, ठीक है? बगैर सहारे के ठीक हो गया, बैठ जाओ। इसको प्रेजेंट ऐसे करना है। जस्ट एग्जामिन अ यंग फीमेल of average height and build, sitting comfortably in the bed with an obvious swelling in front of the neck. On examination, the swelling, there is a mobile swelling about the size of a large about the size आप approximately बता दें, of a tennis ball बता दें, of a melon बता दें, अगर बड़ा है तो watermelon, जो जितना भी साइज आपको महसूस हो जाए। जो मल्टी नोड्यूलर स्वेलिंग है, each largest one was measuring about the size of small lemon, इस तरह करके बता दें जिस तरह भी आपको ऑब्वियस नजर आ रहा है। उसके बाद करेंगे the overlying, there is no obvious redness of the overlying skin and the temperature was normal. Lymph nodes were biting. It was not attached to the underlying skin or the underlying overlying skin or the underlying structures. इसके बाद आपने जो लेना है कि lymph node को bilateral, carotids were normal bilateral,
इसके बाद नो एविडेंस ऑफ रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन इन थायराइड बूरी वाज ऑडिबल या नॉट ऑडिबल ही वाज नो साइंस ऑफ ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। इसके अलावा आप बता देंगे नो एविडेंस ऑफ जॉफ्री साइन है, वॉन ग्रेफी साइन है, मोबियस साइन है, यूनिलैटरल मूवमेंट है। ये सारी की सारी जो साइंस है आपने बता देना कि नो एविडेंस ऑफ ऑफ्थेल्मोप्लेजिया और थायराइड आई साइंस वर नेगेटिव। फर्दर एक्सटेंशन ऑफ माय एग्जामिनेशन there was no tremors were present on the hands. Pulse was 100 per minute, irregular है, blood pressure was 150 over 90 millimeters mercury taken from the right arm. In the lying position, no evidence of any basal palpitations. On cardiac auscultation, atrial speed was shifted in the sixth intercostal space. Person second heart sound were normal. And no error sound at long examination. Ascites was present or not present, and edema fit was present or not present. And proximal myopathy was absent. My clinical diagnosis especially is the case of diffused goiter. At present, patient rhythm was irregular and no evidence of any heart failure or proximal myopathy and or ophthalmoplegia. That completes my examination and presentation. My clinical diagnosis is patient has is a case of is a case of diffuse goiter and is euthyroid या in thyrotoxic state at the moment. तो ये जब बताना जरूरी है कि thyrotoxic है, euthyroid है, आपके ख्याल में ये diffuse goiter या hypothyroid state है। देखना चाहिए।